पूर्णिया में एक पूर्व जिला परिषद की हत्या के बाद बिहार की राजनीति में लगातार चर्चा होती रही है और अब भी हो रही है। उसको लेकर जेडीयू कोटे से मंत्री लेसी सिंह पर कई आरोप लगे हैं। प्रतिपक्ष के नेता ने भी आरोप लगाया। अब जेडीयू की तरफ से जो है स्पष्टीकरण जो है वो दिया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और कहीं न कहीं तेजस्वी यादव लेसी सिंह की इस्तीफा मांगने के बाद जो है फंस गए हैं। जेडीयू ने कई सवालिया निशान जो है नेता प्रतिपक्ष पे ही खड़ा कर दिया है। पूरे बयान को सुनिए किस तरीके से जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने अपनी सफाई दी है और किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर प्रहार किया है। रूल ऑफ लॉ, कानून का राज यूएसपी, और दूसरी ओर विपक्ष के नेता का यूएसपी है फॉल्स प्रोपेगेंडा, गलत प्रचार। यही बेसिक अंतर है और स्वाभाविक रूप से विपक्ष को अपना अधिकार प्राप्त है, वो मुद्दों को जनता की अदालत में आपके माध्यम से जनता के बीच ले जाए। लेकिन मैं बदलते दौर में देख रहा हूं कि विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव, जिनको राजनीतिक पर्यटक कहा जाता है, आज वो एक नई भूमिका में आ गए हैं और नई भूमिका उनकी है। अब हम लोग जो इतना, आप तमाम लोग इस बात के गवाह है, जानकारी आपको है कि भाई पुलिस केस का इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अब आजकल ही नया दौर में आ गए हैं, अब पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बन गए हैं। पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एगो नया दायित्व ले लिया इन्होंने। तो तेजस्वी यादव मालूम है ना आपको, इसके लिए भी पात्रता है, एबिलिटी होता है कि कौन बन सकता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। कोई क्राइम होगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनेगा। अब तथाकथित 8वां 9वां पास व्यक्ति इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैसे बन जाएगा भाई? उसके लिए तो ग्रेजुएट होना आवश्यक है, मिनिमम ग्रेजुएट होना, तब ना दरोगा की बहाली में परीक्षा में पास कीजिएगा। उसके बाद आप अपना मामले को आप जांच उच करने का आपको अधिकार प्राप्त हो जाएगा पुलिस मैनुअल के अनुसार। और वकील है ये नहीं है, उसके लिए एलएलबी के लिए ग्रेजुएट की डिग्री माना जाता है, इक्विवेलेंट। दोनों पात्रता आपके पास नहीं है, इसीलिए अनर्गल प्रलाप आप करते रहते हैं। क्रिया संहिता की धारा, चूंकि आपने कल कहा है कि फला आदमी संलिप्त है, वो इस्तीफा दे दे, तरह तरह का कमेंट आपने दिया है, तो आपके पास तो एविडेंस होगा ना। किसी पर आरोप लगाते हैं तो उसके साक्ष्य है कि नहीं? अगर साक्ष्य नहीं है तेजस्वी यादव, तो आपको भ्रष्टाचार का एक्सपीरियंस है। लेकिन आईपीसी मैनुअल की धारा 156 जो 1973 का है, वह कहता है कि पुलिस के द्वारा अपराध की अनुशंसा की शक्ति कानूनी रूप से निहित है। इसमें सहयोग हर जानकार व्यक्ति की कानूनी बाध्यता है, अन्यथा बाहरी हस्तक्षेप कानून निषेध है। कानून यह कहता है कि बाहरी व्यक्ति का निषेध है, लेकिन अगर आपके पास साक्ष्य है तो आप पुलिस को उपस्थापित करिए। ये तो आईपीसी की धारा है। अगर 420 के आप स्पेशलिस्ट हैं, इसके तहत मुकदमा झेलने के विशेषज्ञ हैं, तो आपको यह नहीं मालूम कि आईपीसी की धारा क्या कहता है? 156 सीआरपीसी का। इसलिए ये महत्व, हम इसलिए ये बता रहे हैं। आजकल ये बोलते हैं कि दबाव में सरकार काम कर रही है। दबाव में सरकार हमारा काम करती है। हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी पर कोई दबाव चला सकता है? हाँ, आप दबाव में है तेजस्वी यादव, आपके ऊपर बहुत परेशानी, आपको परेशानी का राजनीतिक वज्रपात आपके शरीर पर गिरा हुआ है। तारापुर हार गए, कुशेश्वर स्थान हार गए, अब बच्चा कुछ आता फुलवरियों साफ। हालांकि दलिया दाम में चुनाव नहीं था, फुलवरिया में भी चारों खाना लालू जी का परिवार चित हो गया। तो हम आपकी पीड़ा समझ रहे हैं, आपकी बेचैनी को हम समझ रहे हैं। दबाव है आपके ऊपर। अब
जब पढ़ते होंगे बचपन से आप दबाव झेल रहे हैं, जब पढ़ते होंगे तो माँ पिता कहते होंगे बेटा हम मुख्यमंत्री रहे हैं, पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, तो 8वें 9वां पास कर दे, तथा कथित दूर दबाव रहा। वहां से जब पढ़े तो कहे क्रिकेट खेलेंगे, तो क्रिकेट में खेलने के लिए भेजे तो कहा जाता कि वहाँ एक्स्ट्रा प्लेयर, तो वहाँ दबाव में रहे कि भाई घर में कह रहा है कि तुम रणजी ट्रॉफी खेलो, हम अभी एक्स्ट्रा प्लेयर में है, ये सब दबाव आप झेले हैं। जब आगे बढ़े तो ईडी का दबाव आया, कोर्ट का दबाव आया, भाई का दबाव आया। आज कि कम से कम जब भी आरोप लगाइए तो गंभीरता के साथ लगाइए। पुलिस अपना जांच करेगी, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, चाहे वो कितना बड़ा कोई व्यक्ति क्यों नहीं हो। अगर गलत करेगा तो जेल जाएगा, कोई बचाने वाला इस बिहार में नहीं है। और तेजस्वी यादव आपको तो मालूम है ना, ये मैं दूसरी तीसरी बार बोल रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी जब राज्य के उप मुख्यमंत्री थे, आपके दल के विधायक पर आरोप लगा, आप बड़े राजनीतिक दल थे, आपके समर्थन से सरकार चल रही थी। हमने कहा कि नहीं, ये कबूल नहीं है, अगर गुनाह किया है तो जेल जाना पड़ेगा। तो उस समय तो आप जयकारा लगा रहे थे कि कानून अपना काम कर रहा है। आज क्या हो गया है आपको? हमने कभी समझौता किया इन सवालों पर? ये बिहार की जनता भी 16 वर्ष से जानती है। और ये FIR की कॉपी है, पूर्णिया के मामले का FIR की कॉपी है, आप पर भी आरोप लगे हैं, उसका भी नजारा दिखाएंगे हम आपको। ये आरोप क्या कहता है? ये आरोप लिखता है कि राजनीतिक रंजिश है, मेरे लोकप्रियता से घबरा गई थी, रोज रोज इस ढंग की साजिश कर रही थी। 120B, अगर कोई साजिश करेगा तो 120B लगेगा। कारण क्या बताया गया? राजनीतिक रंजिश। ये FIR कहता है, ये हम नहीं कहते हैं। ये जो FIR है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में हमको कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस मामले का। हम तो लीगल इन्वेस्टिगेशन समझते हैं पुलिस करती है, लेकिन चूंकि आपने ये करने का दावा किया है तो आप पर भी आरोप लगे हैं तेजस्वी यादव।